बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोलियों से छलनी कर दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ। भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश किया। उद्देश्य था उग्रवादियों को हटाना। ऑपरेशन पूरा हुआ। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं रही। इकतीस अक्टूबर 1984 सुबह के करीब 9:20 दिल्ली की हवा बिल्कुल सामान्य थी। पेड़ों पर चिड़ियों की आवाज थी और प्रधानमंत्री निवास के अंदर रोज की तरह हलचल थी। स्टाफ अपने काम में लगा हुआ था और सुरक्षा कर्मी अपनी जगह पर तैनात थे। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा हर सुबह होता था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में भारत का इतिहास बदलने वाला है। भारत की राजनीति, भारत का इतिहास और करोड़ों लोगों की यादों में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला एक हादसा होने वाला था। ये कहानी है उस दिन की जब भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके अपने ही घर में उनके ही दो बॉडीगार्ड्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोलियों से छलनी कर दिया। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि यह हमला किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं किया था। ना कोई आतंकवादी दीवार फांद कर अंदर आया था, ना कोई दुश्मन देश का एजेंट था, बल्कि हमला उन्हीं लोगों ने किया जिनकी जिम्मेदारी थी उनकी रक्षा करना। आज मैं आपको उस दिन की पूरी कहानी बताऊंगा। सुबह उठने से लेकर आखिरी सांस तक उस दिन क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि इंदिरा गांधी कौन थी। इंदिरा गांधी सिर्फ भारत की प्रधानमंत्री नहीं थी, वो उस दौर की सबसे ताकतवर नेताओं में गिनी जाती थी। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। बचपन से राजनीति उनके आसपास थी। उन्होंने बड़े नेताओं को करीब से देखा, आजादी का दौर देखा और सत्ता का खेल देखा। धीरे धीरे वो खुद भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन गई। 1966 में जब वो प्रधानमंत्री बनी तो बहुत लोगों ने उन्हें कमजोर समझा। कुछ विरोधियों ने मजाक उड़ाया, लेकिन समय के साथ उन्होंने साबित कर दिया कि वो बेहद मजबूत इरादों वाली नेता हैं। 1971 के युद्ध में भारत की जीत और बांग्लादेश का निर्माण उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक जीतों में से एक माना जाता है। उस समय लोग उन्हें आयरन लेडी कहने लगे थे, लेकिन सत्ता जितनी बड़ी होती है, दुश्मन भी उतने बड़े होते हैं। 1975 में देश में इमरजेंसी लगी, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हुई, प्रेस पर कंट्रोल लगा और लोकतंत्र पर सवाल उठे। इंदिरा गांधी की छवि दो हिस्सों में बंट गई। कुछ लोगों के लिए वो मजबूत नेता थीं, कुछ लोगों के लिए सत्ता का कठोर चेहरा। 1977 में वो चुनाव हार गईं। बहुत लोगों को लगा उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया, लेकिन 1980 में उन्होंने फिर वापसी की और यही वापसी उन्हें एक बार फिर देश की सबसे ताकतवर कुर्सी पर ले आई। लेकिन अब देश बदल चुका था। पंजाब में हालात बिगड़ रहे थे, उग्रवाद बढ़ रहा था और हिंसा भी बढ़ रही थी। इसी दौरान एक नाम तेजी से सामने आया, जरनैल सिंह भिंडरांवाले। कुछ लोग उन्हें धार्मिक नेता मानते थे, कुछ उग्रवादी चेहरा और कुछ राजनीतिक खेल का हिस्सा। लेकिन धीरे धीरे हालात इतने बिगड़े कि स्वर्ण मंदिर परिसर में हथियारबंद लोगों की मौजूदगी की खबरें आने लगीं। सरकार के सामने मुश्किल फैसला था, कानून व्यवस्था भी संभालनी थी और धार्मिक भावनाओं को भी। फिर जून 1984 में सरकार ने सेना भेजी। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ। भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश किया। उद्देश्य था उग्रवादियों को हटाना। ऑपरेशन पूरा हुआ, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। कई लोगों की जान गई, धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचा और सिख समुदाय के बड़े हिस्से में गहरा गुस्सा फैल गया। यही वो मोड़ था जहां से इंदिरा गांधी की जान को खतरा बहुत बढ़ गया। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी। कहा गया कि प्रधानमंत्री पर हमला हो सकता है। सुरक्षा बढ़ाई गई। कुछ अधिकारियों ने सलाह दी कि सिख सुरक्षा कर्मियों को नजदीकी ड्यूटी से हटाया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वो नहीं चाहती थीं कि ऐसा लगे जैसे पूरे समुदाय पर शक किया जा रहा है। यही फैसला एक तरफ उनकी सोच दिखाता है और दूसरी तरफ यही फैसला बाद में घातक साबित हुआ। अब आते हैं 31 अक्टूबर 1984 की सुबह पर। इंदिरा गांधी रोज की तरह जल्दी उठी। उन्होंने अपना दिन शुरू किया, कुछ फाइलें देखीं, कुछ लोगों से बात की और फिर इंटरव्यू की तैयारी करने लगी। उस दिन विदेशी टीवी टीम उनसे मिलने वाली थी। सुबह करीब 9:30 बजे इंटरव्यू तय था। उन्हें अपने निवास से पैदल चलकर ऑफिस जाना था। उन्होंने साड़ी पहनी,
कुछ लोग बताते हैं कि निकलने से पहले उन्होंने चाय के सेट को देखकर कहा, यह टी सेट अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा ले आओ। किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये उनके आखिरी शब्दों में गिने जाएंगे। अब समय था करीब 9:18। इंदिरा गांधी बाहर निकली। उनके साथ उनके निजी सचिव RK धवन थे, सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल थे, कुछ स्टाफ था और एक सहायक छाता पकड़े चल रहा था। वो तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। उनकी चाल में आत्मविश्वास था। उधर रास्ते के गेट पर 2 सुरक्षाकर्मी खड़े थे, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। दोनों अपनी जगह पर तैनात थे, लेकिन उनके मन में पहले से योजना चल रही थी। अब दूरी कम हो रही थी। 10 कदम, 8 कदम, 5 कदम। इंदिरा गांधी ने बेअंत सिंह को देखा। वो उसे पहचानती थी। वो पहले भी कई बार नमस्ते करता था, इसलिए उन्होंने भी हाथ जोड़ ली। शायद उन्हें लगा होगा कि आज भी वही होगा, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। अचानक बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और बेहद करीब से गोली चला दी। पहली गोली, दूसरी गोली, तीसरी गोली, तीनों गोलियां इंदिरा गांधी को लगी। वो संभल भी नहीं पाई थी कि तभी सतवंत सिंह ने अपनी स्टेन गन उठाई और गोलियों की बौछार कर दी। कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड, और भारत की प्रधानमंत्री जमीन पर गिर चुकी थी। चारों तरफ चीखें गूंज उठी। स्टाफ इधर उधर भागा, सिक्योरिटी दौड़ी। रामेश्वर दयाल उन्हें बचाने आगे बढ़े, लेकिन उन्हें भी गोली लगी। कुछ ही पल पहले जो रास्ता शांत था, अब खून से भर चुका था। इंदिरा गांधी जमीन पर पड़ी थी। उनकी साड़ी खून से भीग चुकी थी। समय जैसे रुक गया था। कहा जाता है कि इसके बाद बेअंत सिंह ने कहा, जो करना था कर दिया। फिर दूसरे सुरक्षा कर्मियों ने दोनों को पकड़ लिया। बेअंत सिंह बाद में मारा गया और सतवंत सिंह घायल हालत में गिरफ्तार हुआ। लेकिन उस समय सबसे जरूरी था प्रधानमंत्री को बचाना। धवन चिल्लाए, जल्दी गाड़ी लाओ। सबसे हैरानी की बात यह थी कि तुरंत एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हुई। फिर फैसला लिया गया कि जो गाड़ी मिले उसी में ले चलो। इंदिरा गांधी को उठाया गया, उन्हें कार की पिछली सीट पर रखा गया और उनका सिर गोद में लिया गया। कार तेजी से अस्पताल की तरफ निकली। हर सेकंड कीमती था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम लग गई। शरीर में कई गोलियों के घाव थे। बहुत खून बह चुका था। ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू हुआ, ऑपरेशन की तैयारी हुई और हार्ट मॉनिटर लगाया गया। डॉक्टर लगातार घंटों तक कोशिश करते रहे। पूरा देश रेडियो और खबरों पर टिका हुआ था। क्या वो बच जाएंगी? क्या हालत गंभीर है? क्या खबर सच है? फिर दोपहर में वो खबर आई जिसने पूरे देश को हिला दिया। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं रही। देश स्तब्ध रह गया। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनकी मौत के बाद देश के कई हिस्सों में दंगे भड़क उठे। सिख समुदाय को निशाना बनाया गया। हजारों लोग मारे गए और हजारों परिवार उजड़ गए। 1984 सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये भारत के इतिहास का गहरा घाव था। अब सुनिए उनकी आखिरी स्पीच, जो मौत से सिर्फ एक दिन पहले दी गई थी। उन्होंने कहा था, मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। मैंने लंबा जीवन जिया है। मुझे गर्व है कि मेरा जीवन देश की सेवा में बीता है। जब तक मुझ में सांस है, मैं सेवा करती रहूंगी। लंबी उम्र रही है और मैं इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही में जाए। और जब मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करेगा। तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। अगले ही दिन उनकी हत्या हो गई। जब लोगों ने ये शब्द दोबारा सुने तो रोंगटे खड़े हो गए, जैसे उन्हें पहले से एहसास था। इंदिरा गांधी को लोग अलग अलग नजर से देखते हैं। कुछ उन्हें महान नेता मानते हैं, कुछ उन्हें विवादित नेता मानते हैं, लेकिन एक बात सब मानते हैं कि वो बहुत बड़ी नेता थी। उन्होंने देश चलाया, युद्ध जीता, हार देखी, वापसी की और अंत में अपने ही सुरक्षा घेरे में मारी गई। 31 अक्टूबर 1984 सिर्फ एक हत्या नहीं थी, वो भरोसे के टूटने का दिन था। वो सुरक्षा की सबसे बड़ी नाकामी थी। वो उस युग का अंत था जिसका नाम था इंदिरा गांधी।